सर आगे तेजस नेटवर्क को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि बाय कर सकते हैं तेजस नेटवर्क। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे मंथली और वीकली चार्ट पर तो नेगेटिव पैटर्न्स है, बट यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी आई है और डेली चार्ट्स पर अब रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। एक हाई हाई हम्म। हाई लो के पैटर्न्स बन रहे हैं और जो रिवर्सल हुआ है एग्जैक्टली अपने 200 और 52 ईएमए यानी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिवर्सल हुआ है। अगर ये रिवर्सल सस्टेन होता है तो काफी अच्छे लेवल्स करीबन 650 तक के बन सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 525 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ऊपर की तरफ 650, और उसके ऊपर अगर चलने में सफल रहता है तो करीबन 850 के टारगेट बन सकते हैं। तेजस का रिवर्सल हम्म। अच्छा है, यहाँ पर एंट्री बनी जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा ज्योति लैब्स, ये इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है सर आपको बाय करने के लिए 200 पर? आई थिंक जेंजी का जमाना है उर्वशी जी, और आई थिंक जो उनकी प्रोडक्ट है अब कम इस्तेमाल हो रही है, तो उसका चार्ट आप हम्म। देखेंगे ज्योति लेबोरेटरीज का तो काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 60-70% गिर चुका है। अब यहाँ पर एक बुलिश जोन तो आप बोलेंगे कि जो कैट डेड बाउंस है वो हम्म। आया है ओवरसोल्ड जोन से। अभी भी हम्म। नेगेटिव पैटर्न है। अगर स्टॉक 210-215 के लेवल निकालने में सफल रहता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म एक आप बोल सकते हैं एक बॉटम बना है और यहाँ से एक बाउंस खेला जा सकता है करीबन 250 तक का। बट अभी भी मैं यहाँ पर अवॉइड की हम्म। सलाह दूंगा। काफी अच्छे मौके हैं, हमने जो स्टॉक्स डिस्कशन किए वहां पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉक अंडर परफॉर्म है और वैल्यू यहाँ पर इन्वेस्टर्स की नहीं बनी है, तो यहाँ पर एंट्री ना करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एंट्री ना करे तो अच्छा है। ठीक है, अमित सिंह जी कह रहे हैं कि इन्होंने गुड लक में एंट्री की है 1487 के लेवल से। 1000 शेयर्स है। शॉर्ट टर्म का नजरिया क्या है सर? अभी तो मुनाफे में चल रहे हैं, बने रहना चाहिए इन्हें आगे। जी बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है करीबन 16-1650 के आसपास आप थोड़ा सा हाफ अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी काफी बड़ी है और यहाँ पर स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल भी है। अच्छे पैटर्न्स है, यहाँ पर अच्छे एक ब्रेकआउट भी मिला है। करीबन 1421 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ 1660-50 अगर आता है जोन तो वहां पर आप हाफ अपना प्रॉफिट बुक करके 1800 के लिए दूसरा आप दूसरे शेयर्स जो है आप बचा के रह सकते हैं और वहां पर सेल कर सकते हैं। काफी अच्छे पैटर्न्स है और करीबन 1800 के टारगेट बन सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट्स की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे वीकली गेनर्स के बारे में। आप लोग अपने सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा और सलाह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट लेकर के आइएगा। वीकली गेनर्स की लिस्ट में शामिल, एक हफ्ते में 23% तक का उछाल दिखाया है। लास्ट सेशन में वरुण सर आपसे बात की थी, कई और पेयर कंपनीज का कंपैरिजन हमने करवाया था। आगे के लिए कल्याण ज्वेलर्स का ट्रेंड आपको अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है? जी देखिए, एक बड़ी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था करीबन 480 से आप देखेंगे तो करीबन 330 के जोन में। और हमारा लास्ट वीक जब बात हुआ था तब टाइटन हमने जी। फर्स्ट लेवल पर रखा था और दूसरी तरफ अपने हम्म। कल्याण देखेंगे। कल्याण का जोन हमने हम्म। बताया था 395 से 400, वो एक रेजिस्टेंस हम्म। जोन था। जैसे ही वो जोन पार हुआ यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली और हम्म। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काफी सरप्राइज कर दिया और करीबन 23% का एक रैली देखने को मिला। उनके क्वार्टरली अपडेट्स भी काफी अच्छे थे। वैसे आप देखें कंपनी का फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बट आप जैसे ही एफएनओ में आया है स्टॉक तब से यहाँ पर एक बड़ी करेक्शन आई हम्म। है और ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब अच्छा बॉटम बना है हम्म। करीबन 350-330 के जोन के अंदर। अब थोड़ा सा स्टॉक चल चुका है ज्यादा। अब तो कोई हम्म। करेक्शन आती है करीबन 440-420 के जोन में, तब हम्म। अच्छी एंट्री रहेगी और वहां पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा रहेगा। करीबन 395 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से मंथली चार्ट पर जो एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा था वो अब एक ब्रेकआउट मिल हम्म। रहा है और यहाँ से स्टॉक के अंदर काफी क्षमता है 600 रुपये जाने की। बशर्ते आपका जो नजरिया है वो करीबन 12 to 18 मंथ्स का होना चाहिए। यहाँ से काफी अच्छे हम्म। पैटर्न है। बाय ऑन डिप किया जा सकता है। 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, 395 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट स्ट्रक्चर आपको सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट इन्फो एज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी एक मजबूत परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है सर। वीक वाइज देखें 16% तक चल चुका है, 22% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। क्या नजरिया होना चाहिए आगे के लिए? जी देखिए, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू था करीबन 950-980 के जोन में और 1200-1250 का टारगेट था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव होता दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथली और वीकली चार्ट्स काफी यहाँ पर नीचे की तरफ से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, वहां से एक अच्छा बाउंस मिला है। अब यहाँ पर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है बिटवीन 1140 से लेके 1250-1280 के जोन के अंदर। थोड़ा सा साइडवेज जा हम्म। सकता है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है डेली चार्ट्स पर तब हम एक बार रिव्यू करेंगे। ऑलमोस्ट जो हमने यहाँ पर जो हमारे टारगेट से अचीव होते दिख रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हम्म। पोजीशन है तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1170 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और नई फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें, 1140 के जोन अच्छा है, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है।
इसके अलावा आ जाते हैं पेटीएम की तरफ। अच्छा, पेटीएम मेरे ही फोन में नहीं चल रहा है, लेकिन चार्ट्स पे तो अच्छा खासा तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है पेटीएम। क्या किया जाए सर आगे के लिए? जी। बहुत अच्छा चार्ट है, बढ़िया चार्ट है। और उर्वशी जी, अब पेटीएम का जो पेटीएम करो वाला जो ना सिग्नेचर साउंड है, वो इंडोनेशिया हम्म। इंडोनेशिया में भी सुनाई देगा। तो उनका बिजनेस वहां हम्म। पर भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो जी। काफी अच्छे चार्ट है। और करीबन 1220 1240 का एक जोन था, वहां से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, काफी निचले स्तर से यहाँ पर काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब अपना जो रिसेंट हाइक बनाया था करीबन 1380, वहां पर स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। डेली चार्ट्स पर एक अच्छी पैटर्न्स बनी है। अगर रिटेस्ट में आपको 1300 के अराउंड मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1265 का। और यहाँ पर 1380 आप जब स्टॉक निकाल लेता है तो करीबन 1500 1550 के टारगेट बन सकते हैं। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे आईपीओ के बाद पेटीएम ने काफी हम्म। इन्वेस्टर्स के पैसे लूज किए हैं यहाँ पर। अब आई थिंक लग रहा है हम्म। समय आ चुका है। आरबीआई की तरफ से सारे जो हेडविंड्स है वो हट चुके हैं, और कंपनी अपने बिजनेस पे फोकस कर रही है। और काफी अच्छे यहाँ पर नंबर्स भी निकल के आ रहे हैं। हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लग रहा है काफी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी वीकली परफॉर्मेंसेस का काफी इंप्रेसिव रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। आपका व्यू सर परसिस्टेंट सिस्टम्स पर? जी। तो ऋषि जी, अगर आपको याद कराओ, नगारो का उन्होंने जो एक्विजिशन किया था, तब मार्केट ने काफी हम्म। पिटाई की थी स्टॉक के अंदर। जी। और तब भी हमारा यहाँ पर बाइंग का रुझान था, क्योंकि हमने जो सिलेक्टिव स्टॉक्स थे हमारे आईटी बास्केट के अंदर, ये परसिस्टेंट हमारे बास्केट में था। और करीबन 4800 के अराउंड एक अच्छी वैल्यू दिख रही थी। बट मार्केट मार्केट होता है, तो किसी का भी प्रिडिक्शन थोड़ा सा गलत जा सकता है। बट नगारो के एक्विजिशन के बाद काफी बड़ी गिरावट आई थी। दैट वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और वहां से काफी अच्छा एक यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। उनका जो जो एक्विजिशन था काफी पॉजिटिव था। उनके जो इबिटा मार्जिन है यूरोप के अंदर, जो उनका बिजनेस एक्सपेंशन है, काफी अच्छा बढ़ हम्म। सकता है। और एआई रिलेटेड अगर आपको कोई इंडिया में ट्रेड करना है, परसिस्टम दैट वुड बी अ स्टॉक। तो यहाँ से काफी हम्म। अच्छा ब्रेकआउट है। और करीबन 5250 के जोन में ये स्टॉक जा सकता है। वहां पर 200 एसएम है। और अमूमन हमने देखा है 200 एसएम से यहाँ पर स्टॉक काफी बार रिजेक्शन ले चुका है। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तब एक बार रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 5200 5250 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्विगी की तरफ आ जाते हैं। स्विगी में भी अच्छी खासी हमें तेजी आती हुई नजर आई। आपका व्यू सर इस पर लेकर के क्या रहेगा, और साथ ही साथ इसके कंपैरिजन में आपको इटर्नल का चार्ट कैसा लग रहा है? जी। देखिए, अगर छोटे से शब्दों में कहना चाहेंगे तो इटर्नल का चार्ट काफी बेटर है कंपेरेटिवली, हम्म। अगर स्विगी के साथ कंपेयर करेंगे। बट दोनों स्टॉक के अंदर नीचे के जोन से काफी बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली है। बट अगर चार्ट हम्म। बाय चार्ट कंपैरिजन करेंगे तो इटर्नल आप देखेंगे तो अपने 200 एसएमए के ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हम्म। 260 65 का काफी अच्छा जोन है, जहां से यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था और करीबन 300 के लेवल्स बने थे। अगर स्टॉक हम्म। करेक्शन में 270 75 के जोन में आता है, तो यहाँ पर 265 के जोन के या 260 के सपोर्ट के साथ यानी स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न्स है। स्विगी में अभी भी आप देखेंगे तो 280 से लेकर 240 का एक जोन था। 280 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है लगातार 2 3 दिन के बाद। तब यहाँ पर वापस एक हम्म। रैली बन सकती है करीबन 310 के करीब। जो 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 स्टॉक है उसका 200 एसएम है करीबन 310 के अराउंड। उसके ऊपर अगर हम्म। चलने में सफल रहता है तब यहाँ पर एक बार रिविजिट करेंगे। बट अगर कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो इटर्नल का चार्ट काफी बेटर लग रहा है। इटर्नल बेटर है। ठीक है। कल इटर्नल का हैप्पी बर्थडे भी था। कल जी। मेरे पास नोटिफिकेशन भेजा था जोमेटो वालों ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। प्रवीण जी एचजी इंफ्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं। 562 के भाव पर चल रहा है, इन्होंने खरीदा था 634 के लेवल पर। सर इनको जी। एवरेज करना चाहिए? देखिए उर्वशी जी, निफ्टी इंफ्रा की अगर बात करेंगे तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सेगमेंट है वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी आप इंफ्रा स्टॉक की आप बात करेंगे तो वहां पर भी एक डाउन ट्रेंडिंग ही चल रही है। यहाँ पर एच जी इंफ्रा की अगर बात करेंगे, वहां पर भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। 540 के अराउंड हम्म। यहाँ पर स्टॉक ने काफी बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। एवरेजिंग को तो मैं मना करूंगा, अगर जब तक स्टॉक अपना 600 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती। 600 के ऊपर हम्म। क्लोजिंग मिलती है तब यहाँ पर एक डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम का कंफर्मेशन मिल सकता है। हाल फिलहाल अगर आपका हम्म। शॉर्ट टर्म व्यू है, 540 के क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और स्टॉक में बने रह सकते हैं। 600 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलते हैं तब आप वापस एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा टेनेको क्लीन एयर इंडिया, ये मिड टर्म के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है सर? 588 की प्राइस पर इसने क्लोजिंग दी है। आपका व्यू कौन कैसा है? सा चार्ट बताया? टेनेको क्लीन एयर। आप स्पेल कर पाएंगे उर्वशी जी? जी, TE
NNECO, टेनेको। टेनेको। जी। जी। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे चार्ट टेनेको क्लियर इंडिया के, तो एक रेंज बाउंड स्टॉक दिख रहा है। हालांकि हमारे पास डेटा काफी कम है। हम्म। नवंबर 25 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई है। और यहाँ जी। पर आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में चल रहा है, करीबन ऊपर की तरफ 650, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 550 का जोन है। जब तक हम्म। स्टॉक एक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। अवॉइड की सलाह, ठीक है। इसके अलावा